हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोटिवेशन एंड इमोशन, अभिप्रेरणा एवं संवेग। तो एक एक करके हम लोग दोनों टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोटिवेशन पढ़ते हैं। मोटिवेशन को हिंदी में अभिप्रेरणा या प्रेरणा बोलते हैं। तो अभिप्रेरणा मनुष्य के दैनिक अनुभव का एक विषय है। कोई भी ऐच्छिक या कठिन या आसान कार्य अभिप्रेरणा के बिना नहीं हो सकता। हम लोग अगर कोई भी काम करना चाहते हैं, चाहे वो ऐच्छिक हो मतलब हमारे अकॉर्डिंग हो, जो हम चाहते हैं वो हो, या कोई कठिन कार्य, उसमें बिना मोटिवेशन अगर हमें नहीं मिलेगा तो कार्य ही पूरा नहीं हो सकता है। समर्थ होने के साथ साथ मनुष्य में जितनी ज़्यादा अभिप्रेरणा होगी, मनुष्य का काम उतना ही तेजी से उतना ही अच्छा होगा। अगर आपको करने में सामर्थ्य है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप में उसमें मोटिवेशन भी रहेगी कि हमको बहुत अच्छा करना है, अगर पढ़ाई करेंगे तो मुझे टीचर बनना है, अगर अच्छा मार्क्स आएगा तो अच्छा मार्क्स आएगा तो पीसीएस निकाल सकते हैं। तो अगर हम बीपीएससी का या जेपीएससी का या यूपीएससी का अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें अगर हमारा मोटिवेशन हाई है तो हम एग्ज़ाम को जल्दी क्रैक कर सकते हैं। या फिर हम कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उसमें है कि मुझे टॉप आना है, टॉप क्या हो गया, मोटिवेशन का फीलिंग हो गया, तो हम जल्दी आसानी से उसको क्रैक कर सकते हैं। तो कार्य जितना ज़्यादा कठिन होगा, उसके लिए उतना ही ज़्यादा अभिप्रेरण की आवश्यकता होगी। अगर आईएएस बनना है तो कार्य तो बहुत कठिन है, लेकिन अभिप्रेरणा अगर हमारा रहेगा, मोटिवेशन हाई रहेगा कि आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, तो हम जल्दी ही यूपीएससी का पढ़ाई पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और एग्ज़ाम को भी क्रैक कर लेंगे। तो गिलफोर्ड के शब्दों में अभिप्रेरक एक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को प्रारंभ करने अथवा बनाए रखने को प्रवृत्त होता है। इस प्रकार अभिप्रेरणा में वे सब आंतरिक अवस्थाएं आ जाती हैं जो कि किसी क्रिया को छोड़ती हैं या उसको बनाए रखती हैं। तो भी हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। According to James Driver, motive is an effective contentive factor which operates in determining the direction of an individual's behavior towards an end or goal apprehended consciously or unconsciously. अभिप्रेरणा एक रागात्मक क्रियात्मक कारक है जो कि एक लक्ष्य अथवा आदर्श की ओर व्यक्ति के व्यवहार की दिशा निर्धारित करने में काम करता है तथा चेतन अथवा अचेतन रूप में जाना जाता है। अभी अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ देखते हैं, आर एस वुडवर्थ क्या बोले हैं। ए मोटिव इज अ स्टेट और सेट ऑफ द इंडिविजुअल विच डिपोजेस हिम फॉर सर्टेन बिहेवियर एंड फॉर सीकिंग सर्टेन गोल्स। एक अभिप्रेरणा व्यक्ति की एक अवस्था अथवा उन्मुखता है जो कि उसे कुछ व्यवहार करने तथा लक्ष्यों को खोजने की ओर ले जाता है या अग्रसर करता है। अकॉर्डिंग टू लोवेल के अनुसार मोटिवेशन में बी डिफाइंड मोर फॉर्मली इज physiological internal process initiated by some need which leads be activity or which will satisfy this need। लावेल के अनुसार अभिप्रेरणा की परिभाषा किसी क्रिया अथवा आवश्यकता को संतुष्ट करने वाले कार्य की ओर ले जाने वाली मनोशारीरिक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है जो कि किसी आवश्यकता से प्रारंभ होती है। मतलब क्या हुआ, अभिप्रेरणा वह आंतरिक और बाह्य शक्ति है, आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य शक्ति भी हो सकती है, जो कि लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यवहार को ऊर्जावान, निर्देशित और सतत बनाती है। आंतरिक प्रेरणा क्या हुआ, आंतरिक प्रेरणा वह हुआ जो आंतरिक संतुष्टि और गतिविधि के आनंद से उत्पन्न होती है। जैसे जिज्ञासा, किसी चीज़ के बारे में इंटरेस्ट या उपलब्धि की, अचीवमेंट की जो फीलिंग होती है, वो सब क्या होता है, इंटरनल मोटिवेशन होता है। और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, बाह्य पुरस्कार या दंड से प्रेरित, मतलब पुरस्कार भी अगर मिलेगा, अगर हम टॉप कर रहे हैं, या हमें पनिशमेंट मिलेगा, या पदोन्नति की प्राप्त होगी, मतलब अचीवमेंट मिलेगा प्रमोशन का, या फिर जो दंड से बचना, वो सब क्या हुआ, एक्सटर्नल मोटिवेशन हुआ। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं मोटिवेशन साइकिल, जो अभिप्रेरणा चक्र है वो अभी हम लोग पढ़ते हैं।
अभिप्रेरणा के विभिन्न पक्ष हैं, जैसे आवश्यकता, चालक, तनाव, प्रोत्साहन, लक्ष्य प्राप्ति और संतुष्टि। तो अभिप्रेरणा प्राणी की वह अवस्था है जो आवश्यकता से शुरू होती है और प्राणी के भीतर से प्रेरित अथवा चालित करती है और उसकी क्रियाओं को लक्ष्य की तरफ निर्देशित करती है, जिससे आवश्यकता की संतुष्टि होती है। तो मोटिवेशन साइकिल या फिर प्रेरणा चक्र क्या है, तो इसमें क्या क्या आया है वर्ड। पहला वर्ड आया नीड, दूसरा आया ड्राइव, तीसरा आया रिस्पॉन्स, चौथा आया इंसेंटिव और पांचवा आया गोल या संतुष्टि को क्या बोलते हैं, गोल या रिवॉर्ड। तो नीड क्या हुआ, यहाँ एक आवश्यकता, एक कमी होती है। जैसे आपको अगर भूख लगी है तो क्या हुआ, एक कमी हुई ना, पेट में भूख लग रहा है, वो आवश्यकता हुआ कि कुछ चाहिए अभी। फिर ड्राइव क्या हुआ, भूख से एक आंतरिक तनाव पैदा होती है। प्रेरणा यहाँ क्या हुआ कि भूख लगा है तो स्ट्रेस हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। तो पहले क्या हुआ, आवश्यकता हुआ, आपको भूख लगा, ये आपका एक आवश्यकता हुआ। फिर भूख से हमें स्ट्रेस हो रहा है, पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है, बेचैनी लग रहा है। फिर आप रिस्पॉन्स करने के लिए, आपको तनाव कुछ कम करने के लिए आप क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स में आप क्या करते हैं, कुछ खाते हैं। आप एक रेस्टोरेंट जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं, ये क्या हुआ, प्रोत्साहन हुआ, इंसेंटिव हुआ। और फिर जो गोल या रिवॉर्ड क्या हुआ, यहाँ खाना खाने के, जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो आप ऑर्डर करते हैं खाना, फिर खाना खाने के बाद आपकी अगर भूख मिट जाती है तो यहाँ क्या हुआ, भूख क्या था, आवश्यकता था, और जब भूख मिट गया तो क्या हुआ, यहाँ गोल या रिवॉर्ड हुआ और आप संतुष्टि महसूस करने लगते हैं। तो ये क्या हुआ, मोटिवेशन साइकिल। इसमें क्या क्या हुआ, नीड, ड्राइव, रिस्पॉन्स, इंसेंटिव, गोल या रिवॉर्ड। पहले आवश्यकता होगा, फिर आपको प्रेरणा अंदर उत्पन्न होगा, फिर उसके लिए आप कोई रिस्पॉन्स करेंगे, रिस्पॉन्स करने के साथ साथ आप उसमें इंसेंटिव डालेंगे और फिर लास्ट में आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं रिलेशन ऑफ नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव ऑफ मोटिवेशन। जो नीड, ड्राइव और इंसेंटिव है, आवश्यकता, प्रेरणा और प्रोत्साहन, उसका क्या रिलेशन है, अभी हम लोग वो पढ़ते हैं। तो बोरिंग का कहना है कि आवश्यकता शरीर की किसी जरूरत अर्थात अभाव को कहते हैं, जिसके कारण मनुष्य में तनाव अथवा असंतुष्टि के कारण मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करती है। तो जैसे भी मोटिवेशन साइकिल में पढ़े, आवश्यकता शरीर की किसी जरूरत है, मतलब हमें जैसे भूख लगा है तो क्या हुआ, भूख हमारे एक आवश्यकता है। फिर हमें ड्राइव आता है, ड्राइव में क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है। मतलब तनाव उत्पन्न होगा क्या, कि जैसे कि हमारा पेट दर्द करेगा भूख के कारण, बोलते हैं ना पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो भूख के कारण फिर क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। फिर असंतुष्टि के कारण मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करते हो। आप तनाव को कम करने के लिए क्या करेंगे, कुछ रिस्पॉन्स करते हैं। और मनुष्य की ये मौलिक आवश्यकता जैसे जल, भोजन, वायु, नींद, प्यास आदि है, जिनके कारण मनुष्य स्वयं को गतिशील रखता है। ये अगर आवश्यकता अगर पूर्ण नहीं होती है, तब स्थिति में वह अधिक गतिशील हो जाता है, क्योंकि इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भोजन, नींद, वायु, इस सब के बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं। हिलगार्ड के ने आवश्यकता, अंतर्नोद एवं प्रलोभन मतलब नीड, ड्राइव, इंसेंटिव में अंतर स्पष्ट करते हुए कहा है कि आवश्यकता के कारण अंतर्नोद की स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए अंतर्नोद बढ़ते हुए तनाव की दिशा है जो मनुष्य के कार्य एवं व्यवहार की वृद्धि करती है, तथा उद्दीपन बाहरी वातावरण की एक ऐसी वस्तु है जो आवश्यकता को पूर्ण करती है एवं इस प्रकार की क्रिया के द्वारा अंतर्नोद को कम करती है। उदाहरण के लिए यदि मनुष्य को भूख लगा है तो क्या हुआ, अंतर्नोद है। तो भोजन का प्रलोभन है, क्योंकि भोजन के द्वारा भूख की संतुष्टि होती है। तो एक बार इसको हम लोग फिर से पढ़ते हैं, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव का रिलेशन एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। तो नीड वह क्या है, नीड वह कमी है, एक ड्राइव आवश्यकता है या कमी है जो कि एक ड्राइव मतलब जो प्रेरणा है उसको जन्म देती है, और यह आंतरिक तनाव की एक अवस्था है जो हमें लक्ष्य की ओर अग्रसर या उन्मुख व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। ये क्या हुआ, नीड। और इंसेंटिव क्या हुआ, एक बाहरी कारक है, जैसे जो पुरस्कार हुआ या वस्तु हुआ, जो इस व्यवहार को खींचता है या धकेलता है, जिससे आवश्यकता संतुष्ट होती है और ड्राइव कम हो जाती है, जो तनाव हुआ वो कम हो जाती है। तो नीड आवश्यकता शरीर या जीवन में किसी चीज की कमी हुआ, जैसे प्यास लगना, शरीर में पानी की कमी या भूख लगने, क्या हुआ,
नीड हुआ। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि नीड क्या है। कोई भी शरीर में किसी भी चीज़ की या जीवन में किसी भी चीज़ की कमी, जैसे प्यास लगना, भूख लगना। और ड्राइव क्या हुआ, एक तनाव हुआ, आंतरिक तनाव। जैसे भूख लगेगा तो पेट दर्द करेगा, प्यास लगेगा तो हमें बेचैनी होगी, कंठ सूखेगा। फिर जो हमें उदा फिर क्या होता है, इंसेंटिव, जो बाहरी वस्तु या लक्ष्य जो उस आवश्यकता को संतुष्ट करता है। अगर प्यास लग रहा है तो अगर हम पानी पी लिए तो हमारा वो इंसेंटिव हो गया। भूख लग रहा है तो हम खाना खा लिए तो वो भी हमारा इंसेंटिव हो गया। अभी नीड ड्राइव इंसेंटिव में एक हम लोग द नीड हायरार्की मॉडल और मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स भी पढ़ते हैं। एक मॉडल को देखते हैं जो कि काफ़ी बार हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सन 1970 में मैस्लो द्वारा प्रतिपादित यह पदानुक्रम, मतलब जो हायरार्की थ्योरी है, उसे आत्मसिद्धि की का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मैस्लो ने इसे पिरामिड का आकार देकर समझाया है कि पदानुक्रम के तल में शरीर क्रियात्मक या जैविक आवश्यकताएं भी होती हैं जो कि जीवन यापन हेतु जरूरी होती है, जैसे भूख प्यास। व्यक्ति की ये ज़रूरतें पूरी होने के पश्चात उनमें अगर भूख और प्यास का अगर हमारे में कमी पूरा हो गया तो फिर उसके बाद हम इस मॉडल में पहुंचते हैं किसकी तरफ, सुरक्षा के तरफ। तो तत्पश्चात दूसरे से प्रेम पाना और वह देना भी आत्मसम्मान की आवश्यकता महसूस होती है, जिसकी उसे सुरक्षा भी करनी पड़ती है, जिसे आत्मसिद्धि के नाम से जाना जाता है। आत्मसिद्धि व्यक्ति आत्मजागरूक समाज के प्रति क्रियाशील, सृजनात्मक, रचनात्मक व स्वस्फूर्ति, नवीनता एवं चुनौती आदि के प्रति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। पदानुक्रम में निम्न स्तरीय जरूरतें पूरी न होने तक प्रभावी रहती है और एक बार संतुष्ट होने पर उच्च स्तरीय आवश्यकताओं के प्रति मनुष्य का ध्यान केंद्रित हो जाता है, जिसे एक पिरामिड के द्वारा भी हम लोग समझेंगे। तो ये एक पिरामिड है ट्रायंगुलर शेप का, जिसमें सबसे पहले क्या है, ये मैस्लो का हायरार्की ट्रायंगल आप लोग देख लीजिए, कभी कभी एग्जाम में भी पूछता है। तो इसमें सबसे पहले है शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता में क्या हुआ कि अगर भूख प्यास, अगर हमारा भूख प्यास नींद ये सब हुआ शारीरिक अवस्था। फिर अगर ये पूरा हो जाता है तो हम लोग अपने सेफ्टी की ओर बढ़ते हैं, सुरक्षा की ओर बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आत्मीयता की आवश्यकता की ओर बढ़ते हैं, फिर सम्मान की आवश्यकता की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट में फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होता है, आत्मसिद्धि, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो ये था मैस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रम या मैस्लो हायरार्की थ्योरी मॉडल। तो ये जो भी हम लोग पढ़े हैं, ये हम लोग पढ़े हैं मोटिवेशन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इमोशन। तो आप लोग इस टॉपिक को पढ़िए और समझिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अभी इमोशन पढ़ेंगे।